आप जो चीज़ें लिख रहे हैं वो 12th लेवल की ही होनी चाहिए, है ना, उसके बियॉन्ड जाके नहीं लिख देना है। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट, जो परीक्षा में रिक्वायरमेंट होता है कि 120 शब्दों में लिखिए, 25 शब्दों में लिखिए, 180 शब्दों में लिखिए, ये बिल्कुल वैसे ही आप कर रहे हैं। लिखवाने को तो ये सभी विचारधाराएं अगर लिखने बैठेंगे तो एक एक दो दो तीन तीन पेज भर जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत है, बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है इन सब के आधार के रूप में। बट ये भी ध्यान रखिए, बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना है तो उसके स्तर क्या होते हैं उसको लेके चलना है, उससे बहुत बियॉन्ड नहीं जाना है कि हाँ सर हमें तो सब आता है हम सब लिख देंगे, नहीं। एग्जामिनर को वो चाहता है जो वो पूछ रहा है उसके बारे में बस लिख दीजिए, एग्जामिनर आपको नंबर देके आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नवीन विचारधारा की बातें करते हैं और किसकी किसकी है। पहला इसमें आएगा पहला है कल्याण। सात कल्याण कल्याणात्मक होता है ना, विचारधारा क्या है ये, साथ लेके चलना। तो बेसिकली इसमें लिखिए यह विचारधारा समाज में मानव कल्याण को केंद्र में रखती है। केंद्र में रखती है यह मानव विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संतुलन पर बल देती है। बल देती है, ठीक है। इसमें गरीबी उन्मूलन, इसमें गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और शिक्षा और शिक्षा और शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार,
में सुधार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, दिया जाता है। इसे सामाजिक प्रगति से जोड़ा जाता है। ठीक है, बेसिकली सबके संग बोला जा रहा है कार्य करने की बातें। इट मीन्स कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि यह विचारधारा, कौन सी विचारधारा, तो कल्याण परक विचारधारा, ये सीयूईटी में नहीं आता है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में संभावना होती है आने की, सीयूईटी में नहीं आएगा। ठीक, किस में आने की संभावना होगी, बोर्ड परीक्षा में संभावना होती है, सीयूईटी में नहीं। आज तक सीयूईटी में इससे प्रश्न नहीं है, बोर्ड में आता है। तो यह विचारधारा समाज में मानव कल्याण को केंद्र में रखती है। अब आप शब्दों को ही ध्यान दीजिए तो समझ में आ जाएगा, कल्याण लिखा हुआ है तो मतलब सभी के बारे में सोचा जा रहा है। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि मानव कल्याण के बारे में सोचने की बातें कही गई है कि अगर हम मानव कल्याण को केंद्र में रख रहे हैं, मतलब मानव के विकास के ऊपर की बातें कर रहे हैं कि मानव का विकास कैसे हो सके, है ना। कल्याण का मतलब क्या होता है, विकास करना। तो मानव का विकास, मानव में सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि इस जाति, इस धर्म या इस समुदाय का, ऐसा नहीं होगा, सबकी बातें हो रही है, पूरा मानव जाति की बातें हो रही है, उसमें महिला है, पुरुष है, धर्म है, जाति, सब एक संग लेके बेटा किया जा रहा है। तो बेसिकली इसमें वही चीज कहा गया है कि मानव कल्याण को क्या है, केंद्र में रखने की बातें कही गई है। यह मानव विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संतुलन, वही जो चीजें हमने पढ़ाया है वही लिखा हुआ है। ठीक है, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संतुलन पर बल देती है। इससे गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी बेटा क्या है, खत्म होती है। उन्मूलन का मतलब क्या हो गया कि गरीबी समाप्त किया जा सकता है। तो गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, जीवन स्तर में सुधार। इसका मतलब समझ में आया, जो हमने कहा कि मानव कल्याण केंद्र में रहना है, रखना है। इट मीन्स कि ये कह रहा है कि मान लीजिए जैसे हमने कहा, यहाँ कोई व्यक्ति है, इसका हाथ ये बंदा पकड़ा दूसरे वाले का, दूसरा तीसरे वाले का, और तीसरा इसका, है ना, तीसरा इसका। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो ये जब तक सभी आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, मिलकर कार्य नहीं करेंगे, तो विकास कैसे होगा। कैसे हम ये समझे कि उसका कल्याण हो रहा है, कैसे हम ये डिसाइड करें कि भाई सबका एक संग होना चाहिए। तो ये पूरे मानव समुदाय की बातें हो रही है कि अगर हमें उनका कल्याण करना है तो उन्हें बीच में लाना पड़ेगा, उन्हें केंद्र में, केंद्र की बिंदु बनानी पड़ेगी। तभी तो कल्याण परक विचारधारा बोला गया है कि मानव का विकास किस तरह से हो जाए, मानव विकास कैसे होगा। तो उसके लिए कहा गया है कि मानव को केंद्र में रखना होगा और गरीबी जैसे, स्वास्थ्य सुविधा जैसे, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे बुनियादी जरूरतों पे ध्यान देना चाहिए। तो इसमें गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। इसे सामाजिक प्रगति से जोड़ा जाता है। अब जैसे आपने कहा कि सर ये आइडियोलॉजी ग्रिफ्थ टेलर्स की विचारधारा से मिलती है कल्याणपरक विचारधारा, आप बताओ टेलर की विचारधारा क्या थी, टेलर की विचारधारा क्या थी, टेलर की विचारधारा तो यही थी ना भाई, रुको और जाओ।
रुको और जाओ, साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में। तो उसमें क्या है, हमें विकास करना है बट जल्दबाजी में नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, चीजों को ध्यान में रखते हुए करना है। तो कहीं ना कहीं ये देखो ना, ये वही चीज तो कह रहा है। वहां कहा गया था कि पर्यावरण को केंद्र में रख रहे हैं हम उसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। यहां कहा गया कि मानव को हम केंद्र में रख रहे हैं, मानव कल्याण को केंद्र में रखा जा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो जुड़ी हुई विचारधारा है। नेक्स्ट विचारधारा लिखिएगा बेटा। एक और है ना, ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी विचारधारा। क्या है बेटा? मानवतावादी विचारधारा। दूसरा आता है आपका वादी। शब्दों से ही लग रहा है किसकी बातें कही जा रही है। मानवतावादी, है ना, मानव के बारे में। चलिए मानवतावादी के बारे में कुछ लिख लेते हैं। यह विचारधारा लिखिएगा इसमें, मानवतावादी विचारधारा, यह विचारधारा समाज और यह विचारधारा समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ी वर्तमान अध्ययनों, या अध्ययनों मत लिखिए, वर्तमान घटनाओं लिखिएगा। घटनाओं का अध्ययन करती है। साथ ही यह स्थान से जुड़े सामाजिक संगठनों और मानव अनुभवों एक्सपीरियंस अनुभवों को समझने पर जोर देती है। अब आप देखो, जैसे कहीं कहीं पे अगर आप देखोगे बेटा तो दिखेगा, जैसे आप सुनते हो ना कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सूडान में आज से कुछ वर्ष पहले, सूडान अफ्रीकी कंट्री है, वहां पे भूकंप आया। ठीक, अब आप बताओ, वो भूकंप अगर आया वहां पे तो काफी लोग मरे होंगे, डेथ हुई होगी। जब मानवतावादी शब्द आता है तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मानव के बारे में कर रहे हैं।
उनके हक के बारे में कह रहे हैं, उनके राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब सूडान में आया था और भारत ने हेल्प की थी बेटा 2014 के नियर अबाउट या 12 के नियर अबाउट समथिंग में, तो उसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट कहते हैं, मानवतावादी सहायता जो हो सकता है। तो किसके लिए किया गया बाबू? तो वो किया गया मानव के लिए, कि नहीं उस डिजास्टर में, उस आपदा में जो मानव जाति है उनके लिए कुछ किया जाए, है ना। उनके राइट्स है जीने का। हमारा अगर पृथ्वी पर जन्म हुआ है तो हमारी राइट्स है, और इसका दायित्व तो सरकार निभाती है कि हमें जीना है, हमें मरना नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यह विचारधारा समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ी वर्तमान घटनाओं, मतलब आज जो हम बात कर रहे हैं आपसे, वर्तमान घटनाओं का अध्ययन करती है, या अध्ययन कराती है, या अध्ययन देती है, या जिस भी तरह से आप समझ लीजिए, अध्ययन करती है। साथ ही ये स्थान से जुड़े सामाजिक संगठनों, किसी भी स्थान की बातें कर ले, वहां की सामाजिक संगठन मतलब समाज के लिए जो कार्य करते हैं। अब समाज में है कौन? अगर हम बात करें मानव समाज, मानव समाज का मतलब क्या? आप, आपके 4 दोस्त, आपके पापा के रिश्तेदार, आपकी मम्मी, मम्मी के रिश्तेदार, आप जहां रहते हैं आपके पड़ोसी, ये पूरा समाज है ना बाबू, A to Z है। तो यहां पे क्या कह रहा है, सामाजिक संगठनों मतलब क्या? स्थान, किसी भी स्थान की बातें कर ले, वहां के सामाजिक जो लोग हैं जो संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं, और मानव अनुभव को समझने पर जोर देती है कि मनुष्य चाहता क्या है, मानव चाहता क्या, उनका अनुभव कैसे है, हम इसको और बेहतर कैसे करें। चीजें अगर खराब हैं, अगर हमारी तरफ किसी तरह की प्रॉब्लम्स है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, हम उस चीज को बेहतर कैसे करें, साथ मिलके कैसे कार्य करें, है ना। तो ये सामाजिक संगठनों और मानव अनुभव को समझने पर जोर देती है मानवतावादी विचारधारा। क्लियर है एकदम? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।